मैं सच कहता हूं, इस बार जब मैं बाहर गया था तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग में ऐसी बहुत सारी बातें देखी जो मेरे लिए बहुत न्यू थी और बहुत हार्ड थी। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अपने लिए बात नहीं करना चाहता हूं, मैं प्रभु के वचन के लिए बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जिंदगियों में ये पहचानना चाहते हो कि मुझ में घमंड है कि नहीं है, वो आप तब पहचान सकते हो जब कोई आपसे टेढ़ा बात करता है। उस टाइम पे ये चीज ऐसे बाहर आती है और आपके सामने खड़ी हो जाती है और ये चीज आपके मन में बोलती है, बात मत करना तू उससे। डू यू नो 70% शादियां फेल हैं आज। क्या कारण है? 70% मैरिजेस आज फेल जा रही हैं। आप देखो, 4 महीने में 6 महीने में लड़की घर पे वापस आती है। कौन सी चीज है जो, इसीलिए बाइबल कहती है, आप पढ़ सकते हैं, यीशु के इतने चरित्र थे बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन पौलुस उसके एक ही चरित्र को इतना ऊंचा करता है और वो कहता है वह दीन था। He was a humblest man। आप देखो, अगर आपने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल के अंदर यीशु की खूबसूरती नहीं देखी है, खूबसूरती का मतलब वो नहीं कि उसके बाल बड़े हैं, वो रॉब पहनता था और वो एक हैंडसम गाय था। नो, उसकी खूबसूरती उसके चरित्र में दिखाई देती है। आप जानते हैं, अगर आपको ये बात जानना है ना कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं है, ईगो का फुल फॉर्म पता है? एनिमी गॉड्स ओबीडियंस, परमेश्वर की आज्ञाओं का दुश्मन। मैंने कहां से सुना था? सो ई लेट गो ये जाए हमारे अंदर से। शैतान लिखा गया है वो लेन देन के कारण पापी बना। आपको पता है, जब तक आपके पास बहुत कम है तब तक आप ठीक रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष देना स्टार्ट करता है, वो आपको सेवकाई में बढ़ाता है, आपकी जॉब में सैलरी बढ़ रही है, आप कुकिंग अच्छा कर लेते हैं, आप घर का काम अच्छे से करते हैं, आपने अपने बच्चों को दूसरों से अच्छी तालीम दी है। या तो मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं जब अब्रॉड से पढ़ाई करके आते हैं, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैं यहां से होकर आया हूं। अरे भाई, तू अब्रॉड से 5 किलो घमंड लेके आया है, तेरे को यह बात नहीं पता है? कई लोग जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं ना, ऐसे बोलेंगे, आपको पता है मेरा बच्चा कहां कहां है बेटा? अमेरिका गया है मेरा बच्चा। तेरे को पता है मेरा बच्चा कहां है? दादर गया है। डू यू नो, आप कभी, मैं सच कहता हूं, मैंने ये पूरा वीक अपने अंदर ये बात चेक की कि कहां कहां मुझे तकलीफ हो रही है, और मैंने चेक किया घमंड है अब भी। जैसे वो चौकीदार जो नीचे बैठता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कोई गलत आदमी ऊपर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 50 परिवार ऊपर रहते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये मां बहनें रहती हैं ऊपर। वैसे ही एक चीज जो हमारे जिंदगियों में नहीं आनी चाहिए, जिससे हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, वो है घमंड। कि जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं, लोग आपको प्रेस करते हैं, उस टाइम पे हमको बहरा होना चाहिए। गुड, आप मुंडी हिलाओ, उनको ऐसा मत दिखाओ कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, यस थैंक यू, लेकिन आप अपने अंदर में वही बने रहो जो आप पहले दिन थे। अगर आप ये करोगे, इसको दीनता कहते हैं। इसीलिए पतरस कहता है, ऐसों के ऊपर हमेशा खुदा का अनुग्रह होगा। आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु घमंडियों का वो सामना करता है। आप बहनें इतना दूर से आती हैं, कभी कभी, कई बार आप रिक्शा वाले को ऐसे बोलते होंगे, अंकल आरकेटी कॉलेज, और वो आपको कई बार रिक्शा वाले अंदर तक नहीं आते हैं, बाहर ही छोड़ के। कितने लोग हैं जो लड़ते हैं वहां पर, क्यों पैसा पूरा नहीं ले रहा है क्या, चलना अंदर। और जब वो नीचे उतरेगा ना, मुंह मड़े हो बेदबे हलनी मासी ना करे, वो जाएगा, उसके बाद गालियां देंगे उसको। जानते हैं ये क्या है? इट्स अ प्राइड, ये घमंड है। एक घमंड की सबसे गंदी बात जानते हैं क्या होती है? वो कभी आपको रियलाइज नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। वो हमेशा, कैसे फरीसियों के पास एक दूरबीन होती थी, ऐसे वो देखते थे कौन कौन गुनाह कर रहा है। ईगल की आंखें थी। यीशु ने कहा ये मच्छर छान डालते हैं पर ऊंट को निगल जाते हैं। इसका मतलब क्या? इतना लंबा ऊंट इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं पर इनको नहीं दिखता है, लेकिन तुम्हारे बदन पे मच्छर बैठा हो उनको दिखाई देता है। अरे वो देख, मस्कीटो बैठा है वहां पर। क्या वचन कहा यीशु ने? ये ऊंट को निगल जाते हैं पर मच्छर को छान डालते हैं। इसका मतलब इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। मेरे भाइयों और बहनों, अगर 2018 में अगर आप प्रेयर कर रहे हैं ना कि प्रभु यीशु मुझे अपनी तरह बना,
तो सबसे पहले उसे कहिए, प्रभु मैं जानता हूं आई हैव अ प्राइड, मेरे अंदर घमंड है और मैं चाहता हूं आप इसे निकालें। और उसके बाद प्रभु से एक वादा भी कीजिए कि प्रभु जब तू उसे निकालेगा, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और अगर आप ये प्रार्थना करेंगे ना, आज रात को ही आपकी बीवी आपको ले लेगी। आज रात को ही आप जब घर पे जाएंगे ना कोई तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ बोलेगा और परमेश्वर कहेगा, पता है इसके अंदर को ऐसा क्यों बोला? क्यों प्रभु? तूने प्रेयर जो की थी। राइट? ये प्रेयर्स का आंसर बहुत जल्दी आता है। कार बंगले गाड़ी का पता नहीं कभी आएगा, लेकिन इन प्रेयर्स का आंसर बहुत जल्दी आता है, क्योंकि ये सब प्रेयर्स प्रभु की इच्छा में आती है। आमीन। ओके, आइए हम जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हमारे पास 15 मिनट हैं और उसके बाद हम दुआ करेंगे। जिनके पास भी प्रभु का वचन है, प्लीज मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 10 अध्याय, जॉन चैप्टर 10। यह वचन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कुछ नया मैंने सीखा और मैं अब भी सीख रहा हूं और मैं वो शेयर कर रहा हूं आज। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपने बाजू वाले से कहिए, पड़ोसी आज ध्यान देना। नहीं, ध्यान देना नहीं, बोलिए पड़ोसी आज ध्यान देना। हाँ राइट है। मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले को एक अच्छी स्माइल दो। आइए प्लीज 1 तारीख को याद कीजिए कैसे आपकी सैलरी आती है उस दिन, कैसे आपको मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके एटीएम में कुछ जमा हुआ है। ये बात अलग है कि 2 तारीख को हमारे पास कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि 2 तारीख को दूसरा मैसेज आता है कि इंस्टॉलमेंट भरना है होता है ना, सबके साथ लागू है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ समझा रहा हूं और अगर आपने ये बात समझ ली, आप बहुत आशीषित होंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप प्रभु के वचन को कैरी करना सीखेंगे। राइट है ना? जब आप उठते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, मैं हमेशा अपने घर से बाहर निकलते समय ऐसे करता हूं, मोबाइल, हैंकी, पर्स, हाँ तीनों ये चीजें जरूरी हैं। कितनी कैरी करते हैं कुछ चीजें, क्योंकि उनको पता है ये चीजें बहुत जरूरी हैं। पर बहुत सारे लोग दाऊद की तरह उस वचन को कैरी नहीं करते हैं। जैसे दाऊद कहता है, मैंने उसका वचन, उर्दू में बहुत बेहतर लिखा है, मैंने उसका कलाम अपने हृदय में छोड़ा है ताकि मैं उसका गुनाह न करूं। उसका वचन मैंने अपने अंदर रखा है, उसका वचन यहां उसने हृदय में रखा है। दाऊद का कहने का मतलब क्या है? वह वचन मुझे बताता है, बचाता नहीं है। बचाता आपको पवित्र आत्मा है, लेकिन वो वचन आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक दिन नहीं, बदर नहीं जानते होंगे, वो नहीं चले थे। एक दिन मैं कहां पर कुछ खाने के लिए गया और मैंने एक मसाला डोसे का ऑर्डर किया। और जैसे उन्होंने मुझे वो डोसा दिया तो मैंने उनको बोला बिल लेकर आओ। 55 या 60 रुपीज कुछ बिल लाया था। कैंप फायर में था मैं, और मैंने उसको वो टाइम पे 1000 का नोट दिया। आज से पुरानी बात है। और जब मैंने उसको वो नोट दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि साहब एक काम करो ना, काउंटर से ही जाके ले लो। तो जब मैंने उनको किया तो वो किसी से बात कर रहे थे, सर्व कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मिस्टेक से है ना, मेरे को देना था 945 रुपीज, रिटर्न करना था, लेकिन उन्होंने मुझे 1245 रुपए वापस दे दिए। इसका मतलब खाना भी खा, खर्ची भी लेके जा खाना भी खा के जाओ, ये भी लेके जाओ। और 2 मिनट के लिए जब मैं उसको गिन रहा था और मैं भी थोड़ा गिनते गिनते मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा कि कुछ पैसे उन्होंने मुझे ज्यादा दे दिए। और मुझे यहां पर एक ख्याल आया, चल चल कुछ नहीं है, प्रभु महान है चला जा, कुछ बात नहीं है। 1:9 यूहन्ना में लिखा है, गुनाह मान ले, माफ किया जाएगा। तब मैंने जान लिया कि शैतान जैसे यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना, अब वो मुझे भी वचन दे रहा था, चिंता मत कर, माफी मांग लेना, प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है। लेकिन मैं यहां शांत हो गया। प्रभु ने एक वचन मुझे अंदर दिया, आपस में प्रेम को छोड़ किसी चीज के कर्जदार मत बनो। और मुझे परमेश्वर ने कहा, जब तक तू उसको पैसा वापस नहीं देगा, मैं तुझे शांति नहीं दूंगा। और जब मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा, साहब आपका पैसा ज्यादा आ गया है। वो सज्जन इतना खुश हो गए। आई थिंक इतने सालों के बाद उन्होंने एक कस्टमर को ऐसा कहा, साहब आपने क्या खाया था? मैंने बोला डोसा खाया था। बोला मुझे इसका पैसा भी नहीं चाहिए, बस आप चले जाओ
फ्री में नाश्ता मिल गया। किसने मुझे बचाया? बाइबल कहती है मैंने उसका वचन अपने अंदर रखा है ताकि उसका गुनाह न करूं। अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हैं और प्रभु का वचन आपको नहीं रोकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इसलिए नहीं रोकता क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं। यीशु मसीह के अंदर पिता ने कोई मेमोरी कार्ड नहीं डाला था कि ऑटोमेटिकली उसको सब वचन याद आते थे। वह 30 साल तक समय अपनी किताब को आराधनालय में जाके पढ़ता था। एवरी डे उसने कोई भी चीज सुपरनेचुरल वे से नहीं की थी। इसलिए पौलुस कहता है खुदा का बेटा होने के बाद भी उसने अपने सारे वो जो उसके पास जो एबिलिटीज थी वो सब उसने छोड़ दी। कौन सी चीज कहां पड़ी है? तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि आप अपने बाजू वाले को बोलो, शैतान सस्ती चीज नहीं चुराता। हाँ बोलो, वो बहुत महंगी चीज चुराता है। आप जानते हैं यहां पर शैतान का एक नाम लिखा है बाइबल के अंदर, उसका पहला नाम है सांप। प्रकाशित वाक्य में यही सांप क्या बन गया है? ड्रैगन। डेविल ऑल्सो ग्रो। बिलीवर्स ग्रो नहीं कर रहे, डेविल भी ग्रो कर रहा है। पहले वो सांप था, बाद में ड्रैगन बन जाता है। सुनिए यहां क्या लिखा है, उसका पहला नाम था सांप। उसके बाद आप अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे, उसका दूसरा नाम है बलियाल। कुरिन्थियों में लिखा है बलियाल और प्रभु का आपस में क्या नाता, उसका एक नेम है वो। उसके बाद आप एक और वचन उसके लिए पढ़ेंगे, उसका नाम अधिकतर भजन सहायता में उसका नाम है दुष्ट। और उसके बाद आप यहेजकल में उसका एक वचन पढ़ेंगे, उसका नाम है बोर का चमकता हुआ तारा। और उसके बाद आप नए नियम के अंदर उसका पहला नाम पढ़ोगे, परखने वाला। टेम्पटर इंग्लिश में लिखा गया, टेम्प्ट करने वाला। और उसके बाद तरह तरह के नाम है, झूठा, भाइयों को बरमाने वाला, सिंह के समान खड़ा होगा। लेकिन यीशु ने उसका एक यहां पर नाम बताया है, और यह नाम है कि वो चोर है। बाइबल कहती है वो चुराने में माहिर है। वो एक ऐसा चोर है कि इतनी चोरियां कर चुका है कि लोगों को पता तक नहीं चला है कि हम खाली हो गए। लेकिन उसके चोरी करने का तरीका इतना खतरनाक है कि अच्छे भले लोग बुद्धि की कमी होने की वजह से उसकी ट्रिक्स को नहीं समझ पाते नहीं है। वो जानता था कि वो कैसे आता है। कुरिन्थियों को वो लिखता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप तुम्हारे घर में आकर जैसे हवा को उसने बहकाया, कहीं वो तुम्हारे मनों को भी उस बहका न दे और तुम्हारी सीधाई और पवित्रता को, इंग्लिश में लिखा है अ सिंपल डिवोशन, वो तुम्हारे अंदर से चुरा न ले। आज मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि डेविल क्या करता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें उसे दिखाया है तो मुझे लगता है कि यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था जब यीशु मसीह एक घर में गए और उन्होंने वहां पर एक कॉटेज मीटिंग ली, और यह मीटिंग थी मार्था और मरियम के घर में। आप जानते हैं आप कहां भी नहीं पढ़ोगे कि इन मीटिंग्स के अंदर लाजर बैठता था, राइट? कितने लोगों को ऐसा ख्याल आता है मीटिंग के टाइम ही आज घर पे ही बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, आज नहीं जाते, आज घर पे ही प्रेयर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होगा, आपको ख्याल आएगा आज घर पे ही बैठ के प्रेयर कर लेते, आज घर पे ही वचन पढ़ लेते। डू यू नो कहां भी नहीं लिखा गया है ये सब। सुनिए फिर क्या हुआ, यीशु मसीह वहां आए और यीशु ने वहां पर एक प्रचार किया, और वो प्रचार मेंशन है बाइबल के अंदर कि उनके परिवारों में क्या प्रचार हुआ। वहां पर प्रचार हुआ, यीशु मसीह एक जगह बैठ के वहां प्रचार कर रहे थे कि यदि कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो वो अवश्य उसकी महिमा को देखेगा। ये प्रचार करने के बाद मार्था और मरियम बहुत खुश हुई होंगी, लेकिन एक समय आया जब उनका भाई लाजर बीमार था और उन्होंने यीशु को संदेशा भेजा, और यीशु ने यह सुन के कि उनका भाई बीमार है और वो उनसे प्रेम भी करता है, लिखा हुआ है, उसने अपनी यात्रा को डिले कर दिया। और यीशु ने अपने चेलों से कहा रुको, और लिखा है 4 दिन के बाद जब यीशु वहां पहुंचा और उसने उनसे पूछा कि तुम्हारा भाई कहां है। कई लोग कहते हैं ना कि यीशु सिर्फ परमेश्वर ही था, देखो वो कितना मनुष्य था। एक दिन वो अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने गया क्योंकि उसे नहीं पता था उसमें है कि नहीं है। लोग उससे पूछते थे तेरा दोबारा आना कब है, बोलता है मुझे नहीं पता है। अब उसे यह भी नहीं पता था कि लाजर एक्चुअली मर चुका है, वो हमारी तरह इंसान था। आप जानते हैं इजराइल के अंदर सब ये बिलीव करते हैं
कि वो सिर्फ एक इंसान था। वो लोग ये बिलीव नहीं करते कि वो परमेश्वर का बेटा था। और हम यहां पर अन्य जातियां सिर्फ ये विश्वास करते हैं कि यीशु सिर्फ परमेश्वर था। हम ये विश्वास नहीं करते कि वो इंसान भी था। अगर जब वो कहता है मैं परमेश्वर हूं, इसका मतलब क्या है? वो आपसे आराधना मांग रहा है। आओ मुझसे प्रेयर करो, मेरी आराधना करो। लेकिन जब वो कहता है मैं मनुष्य हूं, इसका मतलब क्या है? मेरा पीछा करो। देखिए, हर चीज का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट है। ऐसी कोई भी, याद रखिएगा, क्रिश्चियनिटी इज वेरी प्रैक्टिकल। ये बहुत प्रैक्टिकल है। बाइबल एक प्रैक्टिकल किताब है। वो सिर्फ दंत कथाएं नहीं बताती है कि पहले ऐसा होता था, ऐसा होता था। प्रैक्टिकल। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं था, परमेश्वर ने नहीं कहा मैं रहूंगा, परमेश्वर कहता है मैं हूं, प्रेजेंट। आई एम द ग्रेट आई एम। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु वहां गया, वो उनसे पूछता है तुमने अपने भाई को कहां रखा? और वो कहती हैं प्रभु उसे दफनाए हुए तो 4 दिन हो गए हैं। लिखा है यीशु रो पड़ा और उसके बाद यीशु ने एक बात कही। वही संदेश जो उसने उनके घर पे दिया था, वही संदेश अब यीशु ने वापस दे रहा है। मार्था, मरियम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? थर्ड टाइम आई रिपीट, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगी तो उसकी महिमा को देखेगी? आप मुझे एक बात बताइए, उन्होंने वचन सुना था, कहां गया वचन? आप और मैं इतनी मीटिंग सुनते हैं, यूट्यूब पे बाइबल पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। कौन है जो आपके अंदर से वर्ड लेके जाता है? डू यू नो, इन दोनों बहनों के अंदर कुछ मिसिंग, कुछ गुम हो गया उसके अंदर। यीशु उनको वापस रिमाइंड करवा रहा था, क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे घरों में आया था और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी महिमा देखोगे। अरे ये तो समय था जब तुम्हारा भाई मर गया था, तुम्हें इस वचन को कैरी करना था, होल्ड करना था कि नहीं कुछ नहीं होगा, वो आएगा हमारे लिए। पर क्या हुआ? वचन चला गया। आज मैंने देखा है, हमने अपने 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 लाइफ को हम लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हम अपने जिंदगियों में इतनी व्यर्थ बातों से जुड़ गए हैं कि हमारे अंदर जब हम वचन जाता ही नहीं है कई बार, और अगर जाता भी है तो कई बार कैसे चुरा लिया जाता है हमें पता भी नहीं चलता। आप यहां से निकलिए, आप यहां से जाएंगे 17 सेक्शन जाएंगे, आपको मोबाइल का मार्केट मिलेगा। यहां से जाएंगे गोल मैदान पे, वहां पर आपको एक शोरूम मिलेंगे कपड़ों के। आगे जाओगे आपको ऐसे मिलेंगे लोग, स्ट्रीट है पूरा खाने का। फिर आगे जाओगे आपको दिखेगा कि बियर बार्स हैं, इतने प्रोडक्ट हैं हमारे सामने। हवा, शैतान के सामने तो एक ही फ्रूट था, हमारे सामने इतने सारे फ्रूट्स हैं। कई बार आपको पता है कैसे हमारे मन को उन बातों में घुसा लिया जाता है और हम उनके बारे में सोचते रहते हैं और हमारे अंदर से वचन निकाल दिया जाता है। क्या कहा प्रभु ने? ये वो बीज हैं जो जमीन पे गिरे और पक्षियों ने उन्हें चुग लिए। पतरस पूछता है बाद में, प्रभु उसका अर्थ बता। बोलता है ये वह वचन है जो सुना तो गया पर समझा नहीं गया और शैतान उनके अंदर से चुरा कर ले गया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे प्रभु का वचन अपने अंदर कैरी कर सके? आपको पता है कई बार हम सोचते हैं जो फिल्म स्टार्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी जिंदगियां बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत सेलिब्रिटी जो हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं। पर मैं आपको सच कहता हूं, 2-3 दिन आप इनके साथ रहकर देखिए, इतनी सारी चीजें जो उनको पसंद है ये लोग नहीं खाते। इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतना दौड़ते हैं ये। मैं रिसेंटली मैंने एक्टर का इंटरव्यू पढ़ा, वो कह रहा था कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं पूरी उसको पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टर के सामने सरेंडर हो जाता हूं कि देखो मुझे आपकी स्क्रिप्ट समझ में आई है, ये मेरा पैसा है, आप मुझे जैसे बनाओगे मैं बन जाऊंगा। उन्होंने एक बात कही, मैं उसके सामने सरेंडर हो जाता हूं उसके बाद कि तुम्हें जैसे मुझे करना है। मैं सोच रहा था प्रभु ये आदमी पैसों के लिए कितना सरेंडर है। व्यापारियों को देखो, सुबह से लेकर रात तक मोबाइल लेके बैठते रहते हैं, किसको कॉल करूं, कौन मुझसे माल लेगा, कौन कहां से पेमेंट। कैसे उन्होंने इस संसार के परमेश्वर को, पैसों को कमाने के लिए कितना समर्पित हो गए हैं। पर हम मसीह लोग परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित क्यों नहीं है? सोचो,
दुष्ट आत्मा इंसान को पूरी तरह दुष्ट बना रहा है, पर पवित्र आत्मा इंसान को पवित्र क्यों नहीं कर पा रहा? जानते हो क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा के प्रति 100% समर्पित है। दुष्ट व्यक्ति आदमी दुष्ट होने के लिए दुष्ट आत्मा के सामने 100% समर्पित है कि बना मुझे जैसा बना है। पर जानते हो पवित्र आत्मा हमें पवित्र क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के सामने सिर्फ 10% समर्पित हैं। मैं डीजे पार्टी पे नहीं जाऊंगा, मैं पिक्चर पे नहीं जाऊंगा, मैं वर्ल्डली दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा, मैं अपने मोबाइल में कोई पॉर्न वीडियो नहीं देख रखूंगा। लेकिन माफ करने के लिए मुझे मत बोलना, गुस्सा में नहीं छोड़ूंगा, क्षमा तो मैं इसको मार दूं, क्षमा करूं मैं। देखो मैं आपको सच कहता हूं, मैंने देखा है कैसे लोग साइनाइड लेके, आतंकवादी लोग कैसे बॉम्ब बांध के, सुसाइड कैसे बॉम्बर्स लेके कैसे जाते हैं कि यार नहीं मरना है हम लोग को, और कितना वो समर्पित होते हैं कि पकड़े भी गए जुबान पे रख देंगे हम लोग, खत्म हो जाएंगे। डू यू नो परमेश्वर हम में से सबको क्या चाहता है?